अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का विवादित बोल सामने आया है, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों को कहा है कि अतिथि हैं, क्या घर पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बात करने के बाद उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि हम अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर चिंता कर रहे हैं और जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं उधर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनकी भर्ती की गई है, मगर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और जो अतिशेष स्कूल हैं जहां पर शिक्षक नहीं हैं वहाँ युक्तियुक्तकरण के द्वारा उनसे काम लिया जा रहा है। हालांकि वो बेरोजगार हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं, स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि उनसे पूरे एकेडमिक भी काम कराया जाए। वहीं इस विवादित बयान को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री से माफ़ी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चुनाव के समय जो अतिथि शिक्षकों से वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए। दरअसल पिछली शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों से पंचायत करके उनकी तमाम मांगों को लेकर भरोसा दिया था कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी और तमाम सारी जो मांगें हैं उनको पूरा किया जाएगा। मगर अब मांगें पूरी नहीं होने पर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ मैदान में हैं। अब इस तरह के बयान आने के बाद निश्चित तौर पर वह अतिथि शिक्षकों का आंदोलन आगे और क्या रुख अपना सकता है, देखना होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। जर्मनी में हिटलर यहूदियों को वो करते थे टारगेट, उस तरह से आरएसएस भारत मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब मुझे लगता है मैं क्या कहूँ, मतलब दिग्विजय सिंह जी को कितने बार इस देश ने प्रमाण दिए, प्रदेश ने प्रमाण दिए। मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ी सी मतलब बहुत बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं, लेकिन कोई भी वक्तव्य के पहले मुझे लगता है अब अवसर आ गया है, समय आ गया कि उनको थोड़ा चिंतन करके ही वक्तव्य देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, प्रदेश में 70,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं, किस तरह से भरे जाएंगे? सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है। चूँकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह हैं अतिशय से वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है वो उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। स्कूल से जुड़ा आखिरी सवाल, बयान दिया है, बयान दिया है अतिथि की कि वह कब्जा कर लेते हैं, थोड़ी करेंगे, जबकि चुनाव के समय बड़े वादे किए जाते हैं। जनता पार्टी किस तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं।
अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य, ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग। मैं मानता हूं शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर।